राधे राधे भक्तों, आज हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली हरिशयनी या देवशयनी एकादशी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हरिशयनी एकादशी का व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त कौन सा है, इसका इतना अधिक महत्व क्यों है, पूजा विधि और पारण का समय क्या है तथा देवशयनी एकादशी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा हर एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आषाढ़ पूर्णिमा के 10 दिन के बाद जो 11वां दिन आता है, उसी दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं और क्षीर सागर में गहन ध्यान करते हैं। उनका यह शयन 4 महीने बाद प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी को समाप्त हो जाता है। अधिकांशतः देवशयनी एकादशी हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के आसपास ही मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में 16 संस्कारों के आयोजन निषिद्ध रहते हैं। हालांकि शास्त्रों के अनुसार पूजा अनुष्ठान, मरम्मत किए गए घर में प्रवेश, वाहन और आभूषण खरीदने जैसे काम कर सकते हैं। शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस एकादशी को सौभाग्यवादिनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं और सावन के महीने से शिव जी की उपासना भी शुरू हो जाती है। अब हरिशयनी एकादशी की तिथि बताते हैं। आषाढ़ शुक्ल हरिशयनी एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 से तथा एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 30 जून 2023 को प्रातः 2:42 पर। 29 जून को सारा दिन ही एकादशी है तथा उद्या तिथि भी है, इसलिए 29 जून को ही व्रत रखा जाएगा। अब पूजा विधि बताते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करेंगे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे या घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करेंगे। अपने सेवित विग्रह को पंचामृत के द्वारा स्नान कराएंगे तथा पीले वस्त्र धारण कराएंगे और स्वयं भी पीले वस्त्र ही धारण करेंगे। तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल एवं धूप दीप मिश्री आदि से भक्ति भाव से भगवान वामन का पूजन करेंगे तथा एकादशी की कथा सुनकर आरती भी करेंगे। एकादशी की कथा आपको अगले वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, अब ये बताते हैं। देवशयनी एकादशी पर भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। धर्म ग्रंथों में एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए तथा भोग के समय तुलसी दल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। एकादशी पर बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं काटने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। अब व्रत के पारण का समय बताते हैं। एकादशी व्रत का पारण का समय है 30 जून को दोपहर 1:48 से शाम को 4:36 तक। आशा है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।